बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह हमेशा अपने काम को टालता रहता था। उसे लगता था कि अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। अर्जुन के माता पिता अक्सर उसे समझाते थे, बेटा समय बहुत कीमती होता है, जो समय की कदर करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन अर्जुन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। वह सोचता था कि अभी तो वह छोटा है, अभी तो खेलने और आराम करने का समय है। हर सुबह अर्जुन देर से उठता था। उसकी माँ कई बार उसे आवाज लगाती, अर्जुन उठ जाओ, स्कूल का समय हो गया है। लेकिन अर्जुन कहता, माँ 5 मिनट और सोने दो। वह 5 मिनट कभी कभी आधे घंटे बन जाते थे। जल्दी जल्दी तैयार होकर वह स्कूल जाता, लेकिन अक्सर देर हो जाती। स्कूल में भी अर्जुन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। शिक्षक पढ़ा रहे होते तब वह दोस्तों से बातें करता या खिड़की से बाहर देखता रहता। होमवर्क भी वह हमेशा टाल देता था। वह सोचता, अभी खेलने जाता हूँ, रात में कर लूंगा। लेकिन रात में उसे नींद आ जाती और होमवर्क अधूरा ही रह जाता। अर्जुन का एक दोस्त था, रोहित। रोहित अर्जुन से अलग था। वह समय का बहुत ध्यान रखता था। वह सुबह जल्दी उठता, समय पर स्कूल जाता और हर काम समय पर पूरा करता। पढ़ाई के बाद वह थोड़ा खेलता भी था, लेकिन पहले अपना काम खत्म करता था। एक दिन अर्जुन ने रोहित से पूछा, तुम हमेशा इतना समय देखकर काम क्यों करते हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रोहित मुस्कुराकर बोला, क्योंकि जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, लेकिन फिर भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ महीने बाद स्कूल में वार्षिक परीक्षाएं आने वाली थी। सभी बच्चे पढ़ाई में लग गए थे। रोहित रोज पढ़ाई करता था और अपने नोट्स तैयार करता था, लेकिन अर्जुन अब भी सोच रहा था, अभी तो बहुत दिन है, बाद में पढ़ लूंगा। दिन बीतते गए और परीक्षा का समय बिल्कुल पास आ गया। अब अर्जुन घबरा गया। किताबें खोलकर उसने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारा पाठ बाकी था। वह देर देर तक जाग कर पढ़ने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। कुछ दिनों बाद परीक्षा खत्म हो गई। अब सभी बच्चे परिणाम का इंतजार कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो रोहित ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। शिक्षक ने उसकी बहुत प्रशंसा की, लेकिन अर्जुन के अंक बहुत कम आए। अर्जुन का सिर झुक गया। उसे बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। अर्जुन बहुत उदास होकर स्कूल के बगीचे में बैठा था। तभी उसके शिक्षक वहां आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या हुआ अर्जुन, तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, सर मैं पढ़ाई में अच्छा था, फिर भी मेरे इतने कम अंक आए। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, अर्जुन समस्या तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, समस्या तुम्हारी आदत में है। फिर उन्होंने कहा, समय एक नदी की तरह होता है, वह लगातार बहता रहता है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो लोग समय को व्यर्थ गवा देते हैं वे पीछे रह जाते हैं। अर्जुन को शिक्षक की बात गहराई से समझ में आ गई। उस दिन अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। अब वह समय की कीमत समझेगा और अपने हर काम को समय पर करेगा। अगले दिन से उसने अपनी आदतें बदलने शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठने लगा, समय पर स्कूल जाने लगा, ध्यान से पढ़ाई करने लगा और हर दिन का काम उसी दिन पूरा करने लगा। शुरुआत में उसे थोड़ा कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। कुछ महीने बाद फिर से परीक्षाएं शुरू हुई। इस बार अर्जुन ने पूरी मेहनत की थी। उसने समय का सही उपयोग किया था। जब परिणाम आया तो अर्जुन के बहुत अच्छे अंक आए। शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की और कहा, देखो बच्चों, अर्जुन ने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई है। अगर इंसान अपनी गलती समझ ले और समय रहते उसे सुधार ले तो वह जरूर सफल हो सकता है। अर्जुन के माता पिता भी बहुत खुश हुए। उस दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने समझ लिया है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। पैसा खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय की कदर करना सीखो। जो इंसान समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करता है।